तो ये AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आ गए हम लोग, ठीक है। अकाउंट से हमने लॉगिन कर लिया है। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्लाउड फ्रंट CDN, तो आज उसका लैब करके देखेंगे क्लाउड फ्रंट CDN किस तरह से काम करता है या कैसे हमें क्रिएट करना है CDN, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले क्या करोगे कि S3 का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले S3 की सर्विस में चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ अपडेट हो गया है ये, ठीक। तो कुछ सर्विसेज भी यहाँ पे ऐड हुई होंगी। तो ये S3 की सर्विस पे चलते हैं और एक फाइल यहाँ पे पहले क्लाउड उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, जो बकेट हम बनाएंगे। तो S3 का एक प्रैक्टिकल, यहाँ पे S3 का भी प्रैक्टिकल ये हो जाएगा कि जिसमें हम बकेट बना के उसमें डेटा अपलोड करेंगे। तो S3 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ देखो यहाँ पे एक वेब पेज खुलेगा। एक पेज खुल गया है। यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट अ बकेट। यहाँ पे क्रिएट बकेट का ऑप्शन है, देन अपलोड डेटा एंड सेट योर परमिशन। तो सबसे पहले हम बकेट को क्रिएट करेंगे। बकेट यहाँ पे एक तरीके से फोल्डर का काम करता है। यहाँ पे हमें नाम देना है, तो कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम नेटवर्क दे रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क 123 कर देते हैं। देन रीज़न हमारा यही रहेगा, एशिया पैसिफिक मुंबई, और यहाँ पे हमें कोई भी सेटिंग लेनी नहीं है। देन इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 ले लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक। नाम हमारा ऐड हो गया। यहाँ पे वर्जनिंग है तो हम वर्जनिंग इसको इनेबल कर देते हैं। देन यहाँ पे टैक्स आ रहा है जो कि ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आप टैक्स देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पब्लिक एक्सेस है। बकेट आपको सेटिंग यहाँ पे देनी है। तो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस पे आप टिक हटा दीजिए, क्योंकि इसको ब्लॉक नहीं करना है हमें। हम इसको पब्लिक रखेंगे क्योंकि हम CDN क्रिएट कर रहे हैं। CDN में हम यूज़र्स को अवेलेबल करवाएंगे इस बकेट को, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, इसको पब्लिक रखेंगे। और देन इसको यहाँ पे लास्ट में क्रिएट बकेट करेंगे। हमारा रिव्यू है कि किस तरह से हमारी बकेट काम कर रही है या क्या क्या हमने बनाया है। नाम आ रहा है पूरा 1 2 3 4 करके। क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो नेटवर्क 1 2 3 4, ये हमारी बकेट बन गई है। इस बकेट में हमें अब डेटा एक स्टोर करना है, कोई भी फाइल या फोटो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है अपलोड एंड ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट परमिशन एंड सेट ऑब्जेक्ट परमिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड परमिशन। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्ट करेंगे, अपलोड करेंगे डेटा। तो डेटा अपलोड करने के लिए अपलोड करेंगे, और यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ऐड फाइल कर दो। ऐड फाइल करेंगे। यहाँ पे फाइल मल्टीपल आ रही हैं, जैसे ये हम थंबनेल है, इसको ले लेते हैं। तो इसका नाम introduction.png है, और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारी फाइल जो है, इसमें परमिशंस लगी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ है, सारा कुछ लगा हुआ है। कोई भी यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ही हम लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड लेने के बाद नेक्स्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है परमिशन कोई देने की ज़रूरत नहीं, इनकैप्शन हम यहाँ पे लगा नहीं रहे हैं। सिंपली अपलोड करके देखते हैं, तो डेटा हमारा अपलोड हो जाएगा, स्टार्ट हो गया है। ये फाइल जो है introduction.png, इसको अपलोड कर देंगे S3 के बकेट में। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बकेट में ये जो PNG फाइल जो हमने स्टोर की है, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। देन इसको अगर हम सेलेक्ट करें और इसके एक्शन में जाएं, एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप ऑप्शन एक दिखेगा मेक पब्लिक, आप इसको पब्लिक कर दीजिए। तो मेक पब्लिक कर देते हैं, तो ये पब्लिक एक्सेस हो गया। अब introduction.png पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ऑनर का ID वगैरह आ रहा है, और स्टोरेज क्लास आ रहा है, साइज आ रहा है, और ऑब्जेक्ट URL, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का URL आ रहा है। अगर इस URL को हम कॉपी कर लें और किसी को सेंड कर दें, कॉपी करके अगर हम किसी को सेंड कर दें और वो पर्सन जाके अगर अपने URL पे सर्च करता है, एंटर प्रेस करता है, तो देखते हैं वो फाइल खुलती है या नहीं खुलती है। तो देखो यहाँ पे फाइल वो ओपन हो रही है। दैट मीन्स हमारा जो अपलोड पार्ट है, वो S3 में जो डेटा हमने अपलोड किया है वो पूरा हो चुका है, फाइल अपलोड हो चुकी है, और ये इसका URL आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे CDN क्रिएट करना है। हमारा प्रैक्टिकल क्या है, क्लाउड फ्रंट CDN का प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम S3 से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना था कि हमने एक फाइल को अपलोड किया और उसका हमारा जो URL, ऑब्जेक्ट URL है, वो भी आ गया है। अब हम CDN क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमें CDN में जाना होगा। तो हम यहाँ सर्विसेज में चलते हैं, और सर्विसेज में यहाँ पे हम अगर सर्च कर लें क्लाउड फ्रंट, यहाँ पे देखो क्लाउड फ्रंट के नाम से ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आ रहा है, क्लाउड फ्रंट। इस
पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट का एक डैशबोर्ड खुलेगा। ये देखिए अमेजॉन क्लाउड फंड गेटिंग स्टार्टेड लिख के आ गया। यहाँ पे लिखा है क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। मतलब कि जो अपने यूजर्स हैं, जैसे हमने थ्योरी पार्ट में भी कल पढ़ा था, जो हमारे यूजर्स हैं उनको हम डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, कल भी हमने बताया था दो तरीके होते हैं, एक RTMP और वेब। वेब में हम अपना जो भी वेबसाइट वगैरह होता है वो होता है, और RTMP हमारा स्ट्रीमिंग के लिए होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे वेब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो हमारा वेब डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्टेड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर ये इन सारी चीज़ों के बारे में अगर नहीं भी बताए तो यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे आई का ऑप्शन है, आई बटन दे रखा है। तो आई बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो सबके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ऑरिजिन डोमेन नेम, ऑरिजिन का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होगा डोमेन नेम एक। तो ऑरिजिन डोमेन नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है, जैसे कि बकेट नेम है S3 AWS, अपने हिसाब से यहाँ पे ऑरिजिन नेम आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन ओरिजिन पाथ ये भी आप दे सकते हो अगर ऑप्शन है। ओरिजिन आईडी वगैरह अपने आप जनरेट हो जाती है, तो जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके उसको ले सकते हो। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन डोमेन नेम देने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओरिजिन डोमेन नेम में देखो नेटवर्क 1234 के नाम से हम अभी बकेट बना के आए हैं S3 के अंदर, और अमेजॉन AWS.com यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेटवर्क 1234.s3.amazon.com, ठीक है, यही हमारा है। और ओरिजिन आईडी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गई है। यहाँ पे ओरिजिन आईडी अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। देन नीचे ऑप्शन अगर आप आते हैं नेक्स्ट पे है रेस्ट्रिक्ट बटन एक्सेस, बकेट एक्सेस। आप बकेट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे रहने दीजिए। ओरिजिन कनेक्शन अटैम्प्ट है कि कितने बार वो कनेक्शन अटैम्प्ट हो, ठीक है, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्शन टाइम आउट सिलेक्ट कर सकते हो। देन हेडर वैल्यू अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, जो कुछ डिफ़ॉल्ट है हम उसी के साथ जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजेशन के साथ। देन डिफ़ॉल्ट कैश बिहेवियर है। अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैश बिहेवियर की मतलब जो आप डेटा एक्सेस होगा तो वो किस तरह से होगा, पाथ पैटर्न क्या होगा, प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ होगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि HTTP पे और HTTPS पे ये रिडायरेक्ट कर दे, तो हम रिडायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से। HTTP एंड लगा सकते हो या HTTP टू HTTPS लगा, जो भी लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। HTTP मेथड आपको लगाना है तो मेथड भी आप लगा सकते हो यहाँ से, गेट हेड ऑप्शन या गेट हेड ऑप्शन, यहाँ पे सारे ही मिल जा रहे हैं आपको, तो ये लगा देते हैं, ठीक है। देन इंक्रिप्शन वगैरह ऐड करना नहीं है, ऑप्शनल है। कैश मेथड नहीं करना है। कैश एंड ऑरिजिन रिक्वेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है, तो ये भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नीचे आते हैं स्मूथ स्ट्रीमिंग, नो, ठीक है। जो भी है ये डिफ़ॉल्ट सारा कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। देन यहाँ नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे यूज़ ऑल एज लोकेशंस, यहाँ पे देखो बेस्ट परफॉर्मेंस पे अगर आप ऑप्शनल यहाँ पे दे रखा है कि जितने भी एज लोकेशन है आप उनका यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। SSL सर्टिफिकेट भी हमारा डिफ़ॉल्ट दे रखा है। अल्टरनेटिव अगर आप डोमेन नेम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। देन यहाँ पे सपोर्टेड HTTP वर्जन्स हैं कि कौन से वर्जन आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट सब कुछ सिलेक्टेड है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे ना क्लिक कर देना है। तो क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे स्टेटस में अगर देखोगे तो इन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा है। ये जैसे एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। और डिलीवरी मेथड वेब है कि अगर यूज़र
किसी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेगा हमारा डेटा, तो वो एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे डोमेन नेम भी आया है और आईडी भी बनी है, स्टेट में इनेबल्ड है। तो इसको व्यू करेंगे, एक बार ये स्टेटस कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन नेम जनरेट हो चुका है और आईडी भी जनरेट हो चुकी है, और यहाँ साथ ही साथ स्टेटस में डिप्लॉयड हो गया, स्टेट हमारा इनेबल्ड है, और हमने कब मॉडिफिकेशन किया वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे डोमेन नेम बना लिया है। अब सामने वाले यूज़र को अगर हमारा डेटा एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस करेगा, अगर हम उसको लिंक नहीं भेजें, तो अगर उसको डोमेन नेम पता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डेटा देना, तो जो सामने वाला यूज़र है वो सिर्फ डोमेन नेम ही सर्च करेगा, और वो जो भी डोमेन नेम होगा, जो भी फाइल उसको सर्च करनी होगी, बस वो फाइल का नाम लिखेगा डोमेन नेम के साथ और उसको डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो कैसे एक्सेस होगा कि यहाँ पे डोमेन नेम हमें दिख रहा है, ये डोमेन नेम है। तो इस डोमेन नेम को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं प्लस पे, प्लस करने के बाद यहाँ पे एक नया टैब पे आ गए, यहाँ पे लिखते हैं एच टी टी पी लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, और यहाँ पे जो डोमेन नेम हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद अब हमारी जो फाइल है जो कि S3 के बकेट में हमने डाली है, उस फाइल का हमें यहाँ पे नाम देना होगा। तो फाइल का नाम अगर हम देखें तो हमने फाइल का नाम दिया है इंट्रोडक्शन के नाम से है, तो हम यहाँ लिखेंगे INTRO इंट्रो, इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन लिख दिया, और वो फाइल का फॉर्मेट आपको डिफाइन करना है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो .png फाइल थी वो, तो .png लिखेंगे, और जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करेगा तो एक फाइल देखो जो हमने ओपन की थी, जो फाइल हमने वहाँ पे पेस्ट की थी, अपलोड किया था S3 की बकेट में, वो फाइल यहाँ पे खुल रही है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइल देखिए खुल रही है, और आपका जो URL है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेटवर्क 123 करके आ गया, जो कि नेटवर्क 123 हमने क्या बनाया था, हमने बकेट का नाम बनाया था S3 में, ये S3 बनाया था। और यहाँ पे लोकेशन आ रहा है साउथ 1 रीजन आ रहा है, अमेजोन का AWS आ रहा है, और introduction.png। तो ये URL वो खुल गया जो हमने S3 में अपलोड किया था डेटा, वो URL यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ने खोल दिया, तो ये रीडायरेक्ट करके ले गया हमारे S3 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई कंटेंट चाहिए होगा, जैसे इसी तरह से अगर हम एग्जांपल समझते हैं जो हमने कल समझा था, कि कोई अगर वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वेबसाइट जहाँ पे भी जो भी उसका ओरिजिन होगा, चाहे वो S3 हो चाहे वो EC2 हो, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, यहाँ पे CDN क्या करेगा, उसको रीडायरेक्ट करके वहीं तक पहुँचा देगा। तो ये वो तरीका है जिससे वो रीडायरेक्शन हो जाता है।